ग्रीस के थेल्स ऑफ मिलिटस ने 600 बीसी के अराउंड पता लगाया कि अंबर को वूल और सिल्क से रगड़ने पर वह लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है एम्बर। ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जो रगड़ने पे लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ, पिकबॉल्स और पेपर के टुकड़े। जैसे हम स्केल को अपने सिर पे रगड़ते हैं तो उसकी वजह से उसमें चार्ज जाते हैं जो बीट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। यह पाया गया है कि ग्लास रोड को वूल और सिल्क से, दो ग्लास रोड को सिल्क और वूल से रगड़ने के बाद उन दोनों को जब आपस में पास में लाया जाता है तब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और वूल जिन दो सिल्क और वूल से ग्लास रोड को रगड़ा गया था वह भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिल्क और वूल जिससे रगड़ा गया था वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन जब ग्लास रोड को सिल्क के पास लाया जाएगा तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
उसी प्रकार जब दो प्लास्टिक रॉड को गेट के फर्श से रगड़ा जाएगा तब वह एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट फर को जब प्लास्टिक रॉड के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो वह अट्रैक्ट करेंगे। जबकि प्लास्टिक रॉड ग्लास रॉड को अट्रैक्ट करेगी और प्लास्टिक रॉड सिल्क और वूल को रिपेल करेगी। यदि हम प्लास्टिक रॉड को जिसे फर से रगड़ा गया है उसे हम दो पिथ बॉल से टच करते हैं और उसे सिल्क या नायलॉन के थ्रेड से बांध देते हैं तो वह एक दूसरे को रिपेल करेगी और वह बाल प्लास्टिक की रॉड्स को भी रिपेल करेगी। ये दो पिथ बॉल्स हैं, इनको हमने प्लास्टिक रॉड जिसे फर से रगड़ा गया है उसके कांटेक्ट में लाए, इसको और इसको कांटेक्ट में लाने के बाद ये पिथ बॉल एक दूसरे को रिपेल करेगी। ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ये इस डायरेक्शन में। ये नायलॉन या सिल्क की थ्रेड है। उसी प्रकार जब हम पिथ बॉल को ग्लास रोड के कांटेक्ट में लाते हैं और फिर एक दूसरे को कांटेक्ट में लाने की करते हैं तो ये पिथ बॉल एक दूसरे को रिपेल करेगी और वह ग्लास रोड को भी रिपेल करेगी। लेकिन जब एक पिथ बॉल को ग्लास रोड के कांटेक्ट में लाते हैं और एक पिथ बॉल को प्लास्टिक रोड के कांटेक्ट में लाते हैं, ये ग्लास रोड हो गई, ये प्लास्टिक, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगी पिथ बॉल और ये इस डायरेक्शन में। इन साधारण तथ्यों को कई सालों के एफर्ट और एक्सपेरिमेंट के बाद लाया गया है। इसे निर्धारित किया गया कई केयरफुल स्टडी विभिन्न साइंटिस्टों के द्वारा कि इसमें दो प्रकार की एंटिटी होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ग्लास रोड, प्लास्टिक रोड, सिल्क, फर और पिथ बॉल रगड़ खाने के बाद इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। वह एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेती है।
पिथ बॉल पे जो एक्सपेरिमेंट गए गए हैं उससे पता चला है कि दो प्रकार की इलेक्ट्रिफिकेशन होती है। लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। माइनस माइनस को रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर्स। एक्सपेरिमेंट हमें ये भी बताता है कि चार्ज ट्रांसफ़र होते हैंगे रोड से पिथ बॉल्स में। यह कहता है कि पिथ बॉल्स जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं या चार्ज हो जाते हैं कांटेक्ट में आने से। प्रॉपर्टी जो विभिन्न प्रकार के चार्ज, दो प्रकार के चार्ज बताती है, उसे हम पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। या तो प्लस होगा या माइनस होगा, उसे हम पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। जब हम ग्लास रोड को सिल्क से रगड़ते हैं तब रोड में एक प्रकार का चार्ज आ जाता है और सिल्क में दूसरे प्रकार का चार्ज आ जाता है। उसी प्रकार जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रगड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं और उनमें दोनों में अलग अलग चार्ज आ जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रोड को सिल्क के कांटेक्ट में लाते हैं जिससे कि हमने उसे रगड़ा था, तब वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं। और उसी प्रकार यह दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी अट्रैक्ट या रिपेल करना बंद कर देते हैं। ग्लास रोड है, उसे हमने सिल्क से रब करा और ये सिल्क है। जब तक ये कांटेक्ट में नहीं आए तब तक ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दें। इसमें कुछ चार्ज होगा, इसमें कुछ होगा। जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं, कांटेक्ट में आने के बाद ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं। दो बॉडी है, उसको हमने एक दूसरे से रगड़ा, उसके बाद एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक में कुछ चार्ज आ गया, दूसरे में कुछ चार्ज आ गया, दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो गए। उसके बाद में हम उन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अनलाइक चार्जेस कहते हैं कि दोनों में अनलाइक चार्जेस होगा। इस कारण हम एक में मान लेते पॉजिटिव होगा, एक में नेगेटिव होगा, जिसे अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हम जानते हैं कि जब पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर सेम मैग्नीट्यूड के नेगेटिव नंबर में जोड़ेंगे तो उसका सम 0 होगा। उसी की ये फिलोसफी होगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देने की बाय कन्वेंस। ग्लास रोड और कैट्स के फर में हम पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लास्टिक रोड और सिल्क में नेगेटिव चार्ज होता है।
जब किसी बॉडी में कुछ चार्ज होता है तब हम उसे इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड कहते हैं। जब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है तब हम उसे न्यूट्रल कहते हैं।